चलो शुरू करते हैं। श्री गणेश जी का नाम लेके, है ना? उन्हीं का नाम लें और किसका नाम लें? क्या चल रहा था टॉपिक? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आज भाई जब मैंने सोचा कि आज रिकॉर्ड करूं तो आज है ना, भगवान को मंजूर नहीं था। एक्चुअली आज कहीं पे रामायण हमारे बैठी हुई है तो भगवान ने कहा कि सबका ध्यान यहीं लगने दो। देवयांशी के यहाँ रामायण है, आज रामायण है कि पता नहीं कुछ पाठ बैठा हुआ है। हाँ हाँ, लाओ लास्ट टॉपिक जो था वो मुझे दिखाओ पहले। कुछ बताया था कि नहीं बताया था कि हाँ ये ऑब्जेक्ट होता है, ये नहीं होता है ना? अच्छा देखो, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात ये की थी कि कोई भी जो सेंटेंस होता है वो बिना सब्जेक्ट और मेन वर्ब के नहीं बनता है, और मेन वर्ब अगर आएगी तो वो 5 में से अपनी किसी एक फॉर्म में। कौन से सर? हाँ आओगे ना, 4 बजे आओगे? हाँ आएंगे आएंगे आएंगे, जाओ। वो 5 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में रहेगी, और इस पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे। ठीक है, एक आधा एग्जाम्पल बताना जरा, सिंपल सा ले लेते हैं यार। राधा इज प्लेइंग क्रिकेट। राधा इज प्लेइंग। अब राधा क्रिकेट खेलेगी, खेलती है भाई, है ना? राधा यादव एक है ना, क्रिकेट प्लेयर है राधा यादव। राधा इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इसमें प्लेइंग हमारी मेन वर्ब है, इस जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब अगर आई है तो वो अपने है ना किसी एक फॉर्म में आएगी, तो आपको पता है कि प्लेइंग जो है 4th फॉर्म है। अब आगे भी देख लेते हैं भाई, प्लेइंग के बाद क्या आया हुआ है। प्लेइंग के बाद क्या है? क्रिकेट, है ना? राधा इज प्लेइंग व्हाट? राधा क्या खेल रही है? क्रिकेट खेल रही है। तो जब हमें व्हाट और whom का जवाब मिलता है तो वो क्या होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। और एक और चीज से चेक कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करता है? नाउन और। तो वर्ब के डायरेक्ट बाद क्या आया हुआ है? नाउन आया हुआ है। ठीक है, इस चीज से भी पता लगा सकते हैं कि इसमें इस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहां तक शायद हो चुका था, है ना? अब मुझे 2-3 सेंटेंस बताओ। ये रहा सेंटेंस 1, सेंटेंस 2 और सेंटेंस। ठीक है, एक सेंटेंस है, राहुल, मेरा दोस्त खुश हो जाएगा, है ना? उसको वीडियो दिखाएंगे ना ये वाला आज। राहुल इज अ गुड प्लेयर। राहुल इज अ गुड प्लेयर, है ना? और एक सेंटेंस है, द आइसक्रीम टेस्ट स्वीट। और एक सेंटेंस है, सी बिकेम अ टीचर। ठीक है, तो इन तीनों सेंटेंस में जरा मुझे ऑब्जेक्ट ढूंढ के बताओ कि क्या ऑब्जेक्ट है। थोड़ा काम पे लगो, बताओ मुझे इनमें क्या ऑब्जेक्ट है। हाँ उधर ही बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। थोड़ा जल्दी करें, इधर आ गया।
बताओ क्या है भाई ऑब्जेक्ट? सेंटेंस फर्स्ट में ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, प्लेयर। ठीक है, और बताओ। इसी पे बात करते हैं। अच्छा, राहुल इज अ गुड प्लेयर पे ही बात करते हैं, पीछे भी बताऊंगा मैं आपको। हाँ बताओ भाई, इसमें क्या है? राहुल इज अ गुड प्लेयर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? प्लेयर। अच्छा, इसको आप ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, किस बेसिस पे? किस बेसिस पे? हाँ, किस बेसिस पे? नाउन के बेसिस पे। चलो आपने, है ना, मैंने वो बता रखा है ना कि ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन और प्रोनाउन करते हैं, इस बेसिस बता रहे हो। अब एक चीज, एक सवाल लाओ अपने मन में कि भाई आपने बोला कि हाँ प्लेयर जो है वो हमारा सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट है। अब प्लेयर से पहले थोड़ा आगे देखते आते हैं सारी चीजें क्या है। प्लेयर से पहले देखो ये क्या है, गुड। गुड कौन है? प्लेयर है, तो प्लेयर नाउन के बारे में बताने वाला है ना, एडजेक्टिव होता है, आप तुरंत बता दोगे इससे, ठीक है। और ए जो है ये आर्टिकल है, किसके लिए आया हुआ है? प्लेयर के लिए आया हुआ है, ठीक है। इज क्या है इसमें? हाँ, मेन वर्ब। कैसे पता चल रहा है कि इज मेन वर्ब है? इसमें जो है मेन वर्ब है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम कर रही है। अब इस चीज को यहीं पे समझते जाओ। आपने बोला कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है, ये आपको पता होगा, शायद पिछली बार डिस्कशन हुआ भी था, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है ये मेन वर्ब का काम कर रही है। बस इसके आगे नहीं बताया था मैंने आपको। इसके आगे बात यह है कि जब कभी हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है, तब हम इसे मेन वर्ब ना कह के हम इसे बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। पहली बात, पहला पॉइंट ये है कि तब हम इसे क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। और बेटा लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो ये जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर क्या आता है? तो आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये चीज क्या है अभी पता चलेगी आप। इतनी बात समझो जितनी आपने बताई, वन बाई वन, ठीक है। देखो आपने क्या बोला, प्लेयर को ऑब्जेक्ट बोला था, बिल्कुल सही, आपने वैसे ही पढ़ा था कि हाँ भाई अगर नाउन प्रोनाउन हो तो उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं वर्ब के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ वर्ब भी देखो कौन कौन सी वर्ब है भाई। इस तो हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि मेन वर्ब की हेल्प करती है, लेकिन यहाँ आगे मेन वर्ब है ही नहीं है। जब मेन वर्ब नहीं है, अच्छा सेंटेंस तो करेक्ट है, राहुल इज अ गुड प्लेयर, है ना। क्या मीनिंग आ रहा है इसका? राहुल एक अच्छा प्लेयर है, सेंटेंस तो पूरा है ना, कोई गड़बड़ी नहीं है। बस यही बात है कि जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है, मेन वर्ब की तरह बिहेव करती है, तो हम उसे मेन वर्ब नहीं कह के उसे क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। ये पहली बात। और लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर आता है तो जैसे अभी आपने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करते हैं, जल्दी बताओ कौन कौन करते हैं? नाउन और, तो बस इसमें ये समझ लो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम नाउन भी करता है, प्रोनाउन भी करता है और एडजेक्टिव भी करता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम नाउन करेगा, प्रोनाउन करेगा और एडजेक्टिव भी करता है। एडजेक्टिव नहीं होता है पहली बात, वो एडजेक्टिव, डी को साइलेंट करो, डी को साइड करो, ठीक है, एडजेक्टिव होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का और भी आसान तरीका है समझने का कि सब्जेक्ट जो होगा सेंटेंस में, अच्छा और आगे अगर इज के आगे आए तो कौन बचेगा? राहुल बचेगा। और राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करता है? नाउन और प्रोनाउन। तो राहुल क्या है बेटा? नाउन है, नाम है, पता चल रहा है हमें। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर किसी चीज को समझना है तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों एक ही पर्सन के बारे में बात करते हैं। यहां से ये बात भी क्लियर हो जाएगी। आप ध्यान से देखोगे भाई, राहुल इज अ गुड प्लेयर। अच्छा अभी गुड को साइड में करो, गुड को हटाओ, ठीक है। राहुल इज अ प्लेयर मान लो, ठीक है। राहुल क्या है? प्लेयर है। प्लेयर कौन है? राहुल है। दोनों एक ही पर्सन है। राहुल और प्लेयर दोनों अलग अलग हैं क्या? एक ही पर्सन। दोनों क्या है? एक ही पर्सन। तो पूरी अगर बात को हम समझें तो जब भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब, ना कि मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है, उसे बोलते हैं हम लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कौन करता है? नाउन, प्रोनाउन और
एडजेक्टिव। और अगली बात क्या है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं, ये इसकी खास बात। जैसे एक सेंटेंस लो, सी इज ऑनेस्ट, लो सेंटेंस कंप्लीट है, वो ईमानदार है। इज इसमें हेल्पिंग वर्ब दिख रही है क्योंकि पढ़ी है आपने, लेकिन और कोई मेन वर्ब है नहीं है, इसका मतलब यही मेन वर्ब है। और अगर यही मेन वर्ब है तो हम इसे बोलेंगे क्या? लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या ये ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है बेटा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और देख लो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कौन करता है? क्या नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या होता है? ईमानदार। ईमानदार किसी की खूबी होती है ना। ईमानदार कौन है? ईमानदार है शी। प्रोनाउन के बारे में बता रही है, तो प्रोनाउन के बारे में भी जो बताता है उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन के बारे में, तो ऑनेस्ट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और पार्ट ऑफ स्पीच किसका है? एडजेक्टिव का। मतलब नाम है एडजेक्टिव, काम किस चीज का कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। एक और चीज रख के देखो, क्या सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही चीज है? वो ईमानदार है। ईमानदार कौन है? वो। तो मतलब शी और ऑनेस्ट दोनों एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ऐसे सेंटेंसेस को भी समझना है। हर बार वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब कई बार मेन वर्ब की तरह काम करती है और उसे बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद बेटा क्या आते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कोई भी सेंटेंस अगर है उसमें अगर लिंकिंग वर्ब मौजूद है तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही होगा उसके बाद। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, इसके आपके 3 रीजन पता चलते हैं कि नाउन हो सकता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है। अगर नाउन प्रोनाउन है तो एक बार कंफ्यूजन भी आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन ही होते हैं। तो अगर ऐसी बात पड़े तो तुरंत ये वाला पॉइंट रख के देख लो, क्या सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं? अगर बात कर रहे हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जो लिंकिंग वर्ब है उसके बाद अगर एडजेक्टिव है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम एडजेक्टिव ही करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट कौन कौन होते हैं? नाउन और प्रोनाउन। सीधी सी बात है। एक और सेंटेंस देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द मिल्क। एक और सेंटेंस टेस्टिस का लिखवाया था ना मैंने, है ना? टेस्ट स्वीट। अब ये लिखा मैंने, अब मुझे बताओ इसमें मेन वर्ब कौन सी है? टेस्ट, है ना? अब देखो कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना भाई। दूध मीठा है, इसका इतना सवाल है, दूध मीठा लगता है, दूध मीठा है। तो ये जो टेस्ट है ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? अभी मैं तुम्हें लिस्ट बताऊंगा कि लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद देखो जाके यहाँ पे क्या है? स्वीट। स्वीट क्या होता है? मीठा। क्या है? नाउन है। नाउन है बेटा, क्या है? एडजेक्टिव है। तुम्हें नहीं पता मीठा, खट्टा, बुरा, भला, ये सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव ही तो होते हैं। एडजेक्टिव अभी भी बोल रहा है बेटा, तो एडजेक्टिव होते हैं। तो भाई लिंकिंग वर्ब के बाद देखो एडजेक्टिव आया हुआ है, और लिंकिंग वर्ब के बाद जो आता है उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब एक चीज देख लो भैया, क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं? तो भैया दूध कैसा है? मीठा है। मीठा कौन है? दूध है। भैया दोनों चीजें क्या है? बराबर है। दूध कैसा है? मीठा है। मीठा कौन है? दूध है। एक ही बात है, ठीक है ना? तो ये जो टेस्ट वर्ड आया है ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आया हुआ है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये तो हो गया प्रीव्यू, पूरा इंट्रोडक्शन। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं कि कितनी लिंकिंग वर्ब होती है और बाकी के एग्जांपल क्या होते हैं।